नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेलों की, जिसका आगाज उत्तराखंड की देवभूमि से 28 जनवरी से होने वाला है। देश भर से युवा खिलाड़ी लगातार रजिस्ट्रेशन अपना करा रहे हैं नेशनल गेम्स के लिए। अभी तक का जो जीएमएस का डाटा है, उसके अकॉर्डिंगली 5700 से ज़्यादा युवा खिलाड़ियों ने देश भर से अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कराया है। पूरी तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स इस कॉलेज में, जहां पर तैयारियां देखिए आप युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 28 जनवरी को ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए इसी ग्राउंड पे आएंगे और यहीं से स्टार्ट होगा नेशनल गेम्स। और आपको बताएं, देखिए जिस तरीके से लगातार चाहे वो टेक्निकल जीएमएस पोर्टल पे तैयारियों की बात हो, या स्टेडियम तैयार करने का हो, या कनेक्टिविटी रास्ते हो, उन सब पे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। चूँकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी 20 जनवरी का अल्टीमेटम दिया है सभी अधिकारियों को कि किसी भी तरीके से जहाँ जहाँ पर राष्ट्रीय खेल होने हैं, उन सब जगह की जितनी भी तैयारियां हैं वो 20 जनवरी तक मुकम्मल हो जानी चाहिए। आपको बताएं कि इस बार के जो राष्ट्रीय खेल होंगे, उसमें कुल मिलाकर मतलब 36 गेम्स हैं। और ख़ास बात ये है कि जो उत्तराखंड का ट्रेडिशन है, कल्चर है, उससे भी देश भर के खिलाड़ी रूबरू होंगे। उसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। चूँकि जो प्रमुख सचिव खेल हैं, एडीजी अमित सिन्हा आईपीएस ऑफिसर, वो बता रहे थे कि उनकी जो थीम है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि जो जो खिलाड़ी हैं जो देश भर से यहाँ आएंगे, वो उत्तराखंड का, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो। आप देखेंगे, देखिए द्रोणाचार्य की यहाँ पर बनाई गई है बहुत सुंदर प्रतिमा। ये चूँकि यहीं से ओपन होगा ये गेट महाराणा प्रताप का, यहीं से जब खिलाड़ी लोग प्रवेश करेंगे और यहाँ पर जो जो आकृतियाँ हैं वो पूरी तरीके से उभारी जा रही हैं। मैदान पूरी तरह सजाया जा चुका है। सारी तैयारियां अगर हम कहें आपको तो युद्ध स्तर पे हैं, जो लगभग मुकम्मल होने वाली हैं। तो आपको बताएं कि इस बार जो राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं उत्तराखंड में, उसमें देहरादून के साथ साथ हल्द्वानी में, क्योंकि 28 जनवरी को ओपनिंग सेरेमनी देहरादून में होगी, तो वहीं 14 फरवरी को जो इसका एंडिंग सेरेमनी है वो हल्द्वानी में होगा। इसके अलावा टिहरी हो, चाहे ऋषिकेश हो, तो पहाड़ के जो अन्य अन्य एरिया हैं, उधम सिंह नगर भी हो, तो उन सबको भी शामिल किया गया है इन राष्ट्रीय खेलों में, ताकि लोग आए तो पूरे, ऐसा नहीं है सिर्फ देहरादून में ही सारे गेम्स हो जाएंगे। इसको लेकर इसीलिए जो मॉड्यूल तैयार किया गया है, जो प्लानिंग की गई उस प्रकार से की गई है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी जो जनपद हैं वहाँ पर भी खिलाड़ी जाएं, वहाँ पर भी खेल का अपना दमखम दिखाएं। इसके अलावा उत्तराखंड के जो युवा खिलाड़ी हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है कि अगर वो इन राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो एक और जहाँ धामी सरकार उनको 12 लाख रुपए की नगद राशि देगी, तो वहीं दूसरी ओर आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी का भी देने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। और तैयारी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस ऑफिसर अमित सिन्हा सर, जो कि प्रमुख सचिव भी हैं विशेष स्पोर्ट्स के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष उत्तराखंड में। धन्यवाद सर, कहाँ तक तैयारियां हुई हैं, क्या कुछ स्टेटस है सर? देखिए, हमारी संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। लास्ट की जो फिनिशिंग टच होता है वो दिया जा रहा है, चाहे वो एथलेटिक कोर्ट हो, चाहे टेनिस कोर्ट हो, चाहे हमारा वो स्विमिंग पूल हो। यही सब था जिसमें कि लास्ट के कुछ काम बचे थे, तो वो हो रहे हैं अभी। अब हमारा पूरे वेन्यू पे सफाई व्यवस्था कैसी होगी, पेंट कैसी होगी, डीप क्लीनिंग कहाँ होगी, इन सब चीज़ों का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे लगभग 60% एथलीट जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। उनके रहने, खाने, आने जाने सबके लिए व्यवस्था करने वाली टीम का चयन हो चुका है, वो भी अपना काम शुरू कर चुके हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी अपना हर जगह किस तरह से व्यवस्थाएं हों, क्या ओवरले लगे, उसका काम भी कर लिया है। तो अब हम बस अपने खिलाड़ियों के इंतजार में हैं कि वो आएँ और हम उत्तराखंड का एक अभूतपूर्व अनुभव हम उनको दे पाए। सर, उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है कि उन्हीं की सरजमी पर ये राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है। आप खुद स्पोर्ट्स से आते हैं, पावर लिफ्टिंग में गोल्ड आपने हासिल किया इस उम्र में, जिस उम्र में लोग सोचते नहीं हैं। सर, इस स्पिरिट कहाँ से आती है सर? ये नहीं, देखिए, मैं तो सभी से कहूँगा कि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अगर चाहते हो जो चीज़, तो वो पाना चाहिए। उत्तराखंड के युवाओं को मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि खेल की लत जो होती है ना, वो सबसे अच्छी लत है। नशे की लत से दूर हटें, खेल की लत में आएँ। और अगर खेल के बारे में सोचेंगे तो पूरे जीवन भर खेल का आनंद लेंगे, अपने आप को स्वस्थ पाएंगे और वर्तमान को एंजॉय करेंगे। तो सर, दूसरी बात ये जानना चाहेंगे, जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो गई हैं, जो इस बार जो कल्चरल अगर बात करें, उत्तराखंड के ट्रेडिशनल कल्चर्स, इनको कैसे राष्ट्रीय पैमाने पर? हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। हम लोग भी हर जगह उत्तराखंड के कल्चर को ही ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं। और गेम्स के बीच में कहें, चाहे हम इनॉग्रल सेरेमनी में कहें,
उत्तराखंड और उत्तराखंड के अस्तित्व, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देकर हर चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। क्या इसमें सर फूड सिस्टम भी शामिल किया जा रहा है? मतलब सब कुछ आप मिलेट्स की बात करते हैं, चाहे आप कोटी बनाल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, सबका कहीं ना कहीं समावेश आपको इस पूरे नेशनल गेम से मिलेगा। कुल मिलाकर अभूतपूर्व आयोजन होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अभूतपूर्व अनुभव है सभी आने वाले भारतवर्ष के खिलाड़ियों के लिए। धन्यवाद। तो इस प्रकार से युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है, अपनी खेल प्रतिभा, चूंकि अपने होम स्टेट में वो लोग प्रतिभा दिखाएंगे, तो इस तरीके से ये एक ऐसा एक सुनहरा मौका है जिससे वो अपनी प्रतिभा का लोहा भी दिखा सकते हैं और साथ ही इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो तैयारियां आप देखेंगे कि युद्ध स्तर पर जारी हैं, लगभग सारी तैयारियां मुकम्मल होने जा रही हैं। तो इस बार का जो राष्ट्रीय खेल है वो काफ़ी अभूतपूर्व होगा और लोग उत्तराखंड देवभूमि में जो युवा खिलाड़ी आएंगे वो यहाँ से देवभूमि की सुनहरी यादों को भी संजोकर लेके जाएंगे। कैमरामैन पंकज सलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।